नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न विद सत्या पे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि मैंने जो यूपी पुलिस की तैयारी की थी, उससे दिल्ली पुलिस को कैसे निकाला था। तो दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस को एक साथ कैसे तैयारी कर सकते हैं, क्या तैयारी की जा सकती है या हमारा कोई इससे नुकसान तो नहीं हो जाएगा। कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो एसआई की मतलब तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ दिल्ली पुलिस की करनी है उन्हें। तो मतलब ये बहुत बड़ा भटकाव का मतलब बहुत परेशान है बहुत से बच्चे। तो सबसे पहले मेरा यूपी पुलिस का तो हो ही गया है, आपको पता है, सभी लोगों को पता है ज़्यादातर। तो जो यूपी पुलिस वाले बच्चे हैं, उनको क्या करना है? यूपी पुलिस वाले दोनों की तैयारी करनी है, मतलब जीडी वो सॉरी दिल्ली पुलिस की, यूपी पुलिस की। सबसे पहली बात तो बेस्ट कौन सी है? तो आप सभी को पता है, इसमें तो कोई दोहराई का सवाल नहीं है, सबसे बेस्ट तो दिल्ली पुलिस है, ये भी पता है आपको। और एक चीज़ और बता दूं तुम्हें कि दिल्ली पुलिस का मैथ, मतलब दिल्ली पुलिस का मैथ और रीजनिंग होता है ना, वो यूपी पुलिस से आसान होता है थोड़ा। दिल्ली पुलिस का मैथ रीजनिंग थोड़ा यूपी पुलिस के लेवल से थोड़ा सा हल्का है। पर जो जीएस का लेवल है ना, वो दोनों का सेम है। तो क्या इसका मतलब यूपी पुलिस हार्ड है दिल्ली पुलिस से? हाँ, इस बार हार्ड है, ये रियल बात है। दिल्ली पुलिस से कंपटीशन यूपी पुलिस में इस बार ज्यादा है। ना मानो देख लो, पहले कट ऑफ देख लो, दिल्ली पुलिस की कट ऑफ देख लो, क्योंकि वो सेंटर की भर्ती है, उसमें मतलब एकदम फोकस करते हैं वो। एनसीआर के बच्चे करते हैं, वैसे तो सब करते हैं वैसे तो, पर इतना रहता नहीं है फिर भी। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा होगा भाई, सॉरी चाहता हूँ। तो मैं आपको मतलब बताऊं कि किस तरह से आपका सिलेक्शन हो सकता है हर हाल में, क्योंकि सिलेक्शन की जरूरत हर किसी को है। इस समय हर बच्चा परेशान है कि सिलेक्शन को लेके। भाई रियल में होना भी चाहिए परेशान, क्योंकि वैकेंसियों का महाकुंभ चल रहा है। कुंभ के मेले के बाद वैकेंसियों का भर मतलब इतनी वैकेंसी मिल रही है कि इस ये महाकुंभ निकल गया ना, तो 12 वर्ष बाद मिलेगा। मतलब महाकुंभ आता है ना, तो वैसे ही मान लो भाई, ये भी बहुत बड़ा मौका है। अगर ये गंवा दिया तो फिर तो पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि पता है हर बच्चा मतलब भाई एज भी तो बढ़ रही है, ओवर एज हो जाते हैं, 100 समस्या आ जाती है, तैयारी छूट जाती है एक बार, तो फिर मतलब वैकेंसी नहीं आती तो फिर मन नहीं करता। पहले तैयारी में लगे रहते, मतलब यूपी पुलिस वाले बच्चे बताओ कितना वेट करना पड़ा था, उसके बाद भर्ती आई थी। अब ये लगातार भर्ती मिल रही है, वैकेंसी लगातार है। तो इसका मतलब ये है कि तैयारी हमें दोनों की करनी है। दो मौके दिए हैं भगवान ने, दोनों को बनाना है। बस रणनीति ये अपनानी है कि कैसे हमें मतलब हमें कोई साइड इफेक्ट ना पड़े, कि हमें दिल्ली पुलिस की कर रहे हैं उससे कोई यूपी पुलिस पे इफेक्ट ना पड़े, नेगेटिव इफेक्ट, और ना ही यूपी पुलिस की तैयारी से कोई दिल्ली पुलिस पे इफेक्ट पड़ना चाहिए। तो भटकने की जरूरत नहीं है आपको। देखो, जीएस में बहुत डिफरेंट भी है जीएस। दिल्ली पुलिस की जीएस, दिल्ली पुलिस में स्टैटिक का रोल ज्यादा रहता है, और यूपी पुलिस में ऐसा नहीं है। यूपी पुलिस में स्टैटिक ज्यादा नहीं पूछा जाता। तो आपको सिलेबस क्या पढ़ना है? यूपी पुलिस की मैं सिलेबस की वीडियो डाल दूंगा कि सिलेबस में मेन चीज क्या पढ़नी है। ठीक है, अगर आपको जरूरत लग रही है तो यूपी पुलिस की जो मेन टॉपिक है ना, मेन होल्डर, जीके में मतलब 25 स्कोर कर दोगे तुम, उतना पढ़ लोगे तो बस 20 टॉपिक के करीब है, बस 20 टॉपिक पढ़ लो और 20 के मतलब स्कोर हो जाएगा आपका 25 के करीब, क्योंकि कुछ टॉपिक कॉमन है, वो तो दोनों में ही पढ़ जाएंगे। तो मैं बात करूंगा अब दिल्ली पुलिस वाले, यूपी पुलिस वाले, अब क्या करना है, स्टार्टिंग कैसे करनी है। तो दिल्ली पुलिस वाले बच्चे को सबसे पहले क्या करना है कि जो मतलब कॉमन ही बच्चे तो कॉमन ही हो गए अब, ये बात तो कहना गलत है कि दिल्ली पुलिस है यूपी पुलिस है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो कंप्यूटर की मैंने प्लेलिस्ट डाली है, एक कंप्यूटर वाली प्लेलिस्ट डाली है मैंने, 3 क्लासेस। उन 3 क्लासेस को कर लो, 10 में से 10 की गारंटी है कंप्यूटर की। ओके। अभी उन 3 क्लासों को किस तरीके से करना है, क्योंकि करने का तरीका अलग अलग होता है। तो भाई मैं बता रहा हूँ रियलिटी उसी हिसाब से करना है आपको, क्योंकि बाद में पछतावा रहना था, मतलब पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं रहता। हाय करके और मतलब फिर अफसोस बहुत होता है। तो कोई बता रहा है आपके लिए तो भाई उसे हल्के में मत लो, इग्नोर मत करो। भाई देखो, प्ले लिस्ट को तुम लिख के याद नहीं करोगे, अच्छे से याद नहीं करोगे, तो मेरा क्या नुकसान होगा? मेरा कोई नुकसान होगा बताओ? मैं तो आपको बड़े भाई की तरह बता रहा हूँ। ठीक है, मुझे तो मतलब इससे कोई फायदा भी नहीं है।
बस फायदा ये है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप दुआ तो दे सकते हो। भैया ने रणनीति बताई थी, उससे मतलब हमें बहुत फायदा हुआ। सच बताया था, क्योंकि यूट्यूब पे भटकाने वाले ज्यादा मिलते हैं। यूट्यूब एक खुद भटकाने वाला प्लेटफॉर्म है। मतलब ये देखो तो मतलब यूट्यूब खोल लो तो इतना मन चंचल हो जाता है, इस वीडियो को देखूं, इसको देखूं, इसको देखूं, किन से पढ़ूं। 250 चैनल है। तो सबसे बड़ी चीज मैंने बताई है, वो 3 क्लासेस डाली है ना, अभी उनको कर लो। उनको कंप्यूटर को फिनिश करके, अभी आपके पास, अभी आपका एग्जाम नहीं है 1 महीने बाद, और आपके पास 6 महीने भी नहीं है, ये भी भूल जाना। तो आपको क्या करना है कि 3 क्लासेस कंप्यूटर की लिख के, अच्छे से नोट्स बना के, भले ही ऐसे एक आज ले ली, एक कल और एक परसों, ऐसे कर लिए भले ही। आज हमने जो मतलब 31 दिन का हमारा सिलेबस कंप्लीट कराने का जो चल रहा है फॉर्मूला, उस हिसाब से मैंने आज एक क्लास डाल दी मैराथन। अगर आप आज देख रहे हो तो अभी भी जुड़ सकते हो, क्योंकि तुम्हें एक दिन का तो कवर कर लोगे, फिर बाद में कवर नहीं कर पाओगे। तो इस हिसाब से मैं यूपी पुलिस और जो दिल्ली पुलिस है, उन दोनों को मतलब लेके चल रहा हूँ, दोनों का सिलेबस, जिससे मतलब हमें स्कोर बूस्ट करना है। बस हमारा मकसद है, ये नहीं है कि पीएचडी करनी है हमें, हमें करना है स्कोर बूस्ट। जो पॉलिटी वाली क्लास डाली थी मैंने, उसके लिए मतलब जो शनिवार को डाली थी शायद, तो उसके लिए बोला था बच्चों ने कि भैया वो पॉलिटी वाली क्लास करके, और दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के मॉक टेस्ट में 3-4 क्वेश्चन तो वैसे ही बढ़ गए। दिल्ली पुलिस वाले बोल रहे थे कि 5-5, 6-6 क्वेश्चन बढ़ गए। बताओ, जिनका स्कोर था उनका स्कोर 5-6 क्वेश्चन और बढ़ गया। बताओ, एक क्लास से 2 घंटे की क्लास थी मात्र। तो भाई ऐसे ही जो आपको पढ़ना है एकदम प्योर क्रीम, कचरा नहीं पढ़ना। कचरा पढ़ोगे तो फिर सिलेक्शन थोड़ी हो जाएगा। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन छोड़ना सीखो, इग्नोर करना सीखो। एग्जामिनर की माइंड से खेलो, एग्जामिनर आपकी माइंड से खेलता है, तो हमें भी एग्जामिनर के माइंड को पढ़ना है कि किस तरीके से। देखो, अब यूपी पुलिस में कुछ चीजें दे रखी है, भारतीय भूगोल, मतलब भारत का भूगोल, भारतीय इतिहास, ठीक है। तो ऐसे ये तो सब्जेक्ट दे दी। अब उसने नीचे क्या लिख रखा है, नीचे लिख रखा है प्रमुख दिवस। तो समझ रहे हो इसका मतलब? प्रमुख दिवस का मतलब ये है कि दिवस उसका फेवरेट टॉपिक बन गया, दिवस में से उसे क्वेश्चन डालना ही है। और यूपी पुलिस की जीएस की बोल रही थी, सब लोग बोल रहे थे जीएस ऐसी पूछी गई, वैसी पूछी गई। भाई उन्होंने कुछ नहीं पूछा, उन्होंने सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा था। क्या आपने सिलेबस देखा था? अब सिलेबस खोल के देखा नहीं, फिर एग्जामिनर की गलती बता रहे हो। बताओ, तो गलती एग्जामिनर की नहीं थी, गलती हमारी थी। पर ऐसी गलती आप मत करना। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, अपने एक छोटे भाई बहन मान के, या छोटे बड़े भाई बहन के तौर पे आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये गलती मत करना, सिलेबस से बाहर मत भागना। ऐसे ही मतलब जीएस की क्या करते पता है, लूसेंट उठा ली, बैठ गए जीएस पढ़ने, लूसेंट से भैया हो जाएगा सिलेक्शन। ऐसे सिलेक्शन कैसे नहीं होता? ठीक है, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सिलेक्शन के लिए सीमित है। उसको सिलेक्शन के लिए मतलब आपको इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी उन टॉपिक्स को। ऐसे ही बुक्स ऑथर, उसमें लिख रखा है प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक, लिख रखा है स्पेशल। सिलेबस उठा के देखना, तब पता चलेगा आपको जीएस की। और जीएस बहुत है, मतलब आप 1 साल में कंप्लीट नहीं कर पाओगे। पर जो सिलेक्शन हुआ है ना जिनका, उनसे पूछना भैया कैसे पढ़ी थी जीएस। भाई मैं खुद बता रहा हूँ, मतलब मैंने ऐसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऐसे नहीं पढ़ी कि लगातार दे दनादन 2-2 कॉपी बना के सब, ऐसे नहीं पढ़ी। ना ही ऐसे आपको पढ़ना है। जो फेवरेट चैप्टर है ना, जो मैंने बताए हैं, जो चैप्टर डाले, पहले तो उनको कवर कर लो। फिर मैंने मना नहीं किया भाई कि और मत पढ़ो। आपको भी मॉक टेस्ट देंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि भाई ये इस चैप्टर में 3 मॉक टेस्ट दो। जो कॉमन चैप्टर है ना, वो चैप्टर लिखो खुद। किसी की बात मत मानो, मेरी मत मानो, ना किसी टीचर की मानो। तुम खुद लिखो, जो 3 मॉक टेस्ट में जिस टॉपिक से क्वेश्चन कॉमन है, उस टॉपिक को लिखो जीएस में। फिर उसको जाना नहीं चाहिए वो अगली चौथी टेस्ट में। ओके, भले ही मॉक टेस्ट 3 खराब कर दो, इसी चीज पे खराब कर दो 3 मॉक टेस्ट, कि हमें जानना है पहले कि कौन सा टॉपिक मोस्ट है इस चीज पे। बाकी हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है, पढ़ना सब कुछ है। पर जिसमें से क्वेश्चन कभी नहीं पूछा उसको पढ़ना है केवल। उसको इतना ज्यादा मतलब डीपली नहीं पढ़ना, उसको ओनली रीड करना है। और कुछ चीज ऐसी हैं जो टिप्स पे होनी चाहिए, जैसे कि दिवस, पुस्तक, भारतीय इतिहास की घटनाएं, जो मेन मेन युद्ध है वो,
ऐसी पॉलिटी के आर्टिकल, अनुसूची, संविधान के भाग, संविधान संशोधन, ऐसी चीज मतलब इग्नोर नहीं कर सकते आप। ऐसे ही आपकी जनगणना कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा भारत का कोई एग्जाम नहीं होता जिसमें जनगणना से क्वेश्चन नहीं होता। ऐसी पंचवर्षीय योजना भी फेवरेट बनता जा रहा है एग्जामिनर का। उठा के देखोगे तो पंचवर्षीय योजना में से भी क्वेश्चन मिलेंगे। आपके आयोग, आयोग बहुत मोस्ट टॉपिक है। आयोगों में क्या पूछता है पता है? कि फर्स्ट मतलब या तो स्थापना, या पूछेगा कि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन से हैं, महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन से, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति आयोग, ऐसी संघ लोक सेवा आयोग, ऐसे मतलब जो आयोग है ना, वित्त आयोग, इनके कौन है मतलब वर्तमान अध्यक्ष और प्रथम अध्यक्ष, दो चीज मोस्ट है। कचरा नहीं पड़ना कि आयोग उठा के बैठ गए दनादन दनादन, एक दिन में एक आयोग कंप्लीट हो रहा है। 10-20 मिनट में पूरे आयोग पढ़ के बैठ जाओगे ऐसे पढ़ोगे तो। तीन चीज याद करनी है, पहला अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष, आयोग की स्थापना, खत्म आयोग। कुछ आयोग हैं जिनमें मतलब अध्यक्ष वगैरह की वो याद रखनी पड़ेगी, कार्यकाल वगैरह, और कुछ में आपको ये भी रखना पड़ेगा कितने अध्यक्ष कितने सदस्य होते हैं, तो वो थोड़ा बहुत एक दो लाइन देख लेना। आर्टिकल भी याद करने पड़ेंगे आयोगों के, तो आर्टिकल अलग से बता दिया आपको। अब मैं बात करूं दिल्ली पुलिस वालों को क्या करना है, तो दिल्ली पुलिस वालों को यूपी पुलिस देखो कॉमन हो गए बच्चे तो आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ भाई, क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा कि ये, भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि प्लानिंग के साथ पढ़ोगे तभी सिलेक्शन ले पाओगे। बहुत ज्यादा कंपटीशन है यूपी पुलिस में। सिविल की तो ओनली 3,000 वैकेंसी हैं सिविल कांस्टेबल की, तो बताओ बाकी पीएसी वगैरह जेल वार्डन ऐसे करके है, तो 3,000 है सिविल की। भाई दरोगा से भी ज्यादा कंपटीशन हो गया सिविल में, तो सिविल लेने से अच्छा है दरोगा की तैयारी करो। आपकी किस्मत में होगी तो मिल जाएगी दरोगा, आपकी मेहनत अगर उस लेवल की होगी तो। नहीं होगी तो फिर सिविल मिल जाएगी, सिविल नहीं मिलेगी तो पीएससी तो मिल ही जाएगी। फिर नंबरों के हिसाब से, कोई सिलेबस अलग थोड़ी है। तो आपको हार नहीं माननी, सबसे पहले तो विश्वास होना चाहिए कि मेरा हर हाल में सिलेक्शन होगा, हर हाल में होगा। मैंने मतलब ऐसी रील, मतलब मेरा जो यूपी पुलिस का हुआ है उससे पहले ऐसी पोस्ट रील डाली थी, मतलब लोगों को लगता था कि ये पहले से ही बड़बड़ा रहा है या ऐसे ही, पर मुझे खुद अंदर से कॉन्फिडेंस था कि मेरा होना ही है। मतलब 1% भी नेगेटिव नहीं था कि होना ही है सिलेक्शन, तो होना ही है सिलेक्शन, तो हो ही जाएगा नंबर कितने भी आए। तो ये मतलब ऐसे ही यूपीएसआई की मैं इसी सोच को कर रहा हूँ, इसी सोच को डेवलप करके अभी तैयारी कर रहा हूँ कि सिलेक्शन तो हो ही जाएगा दरोगा में। खुद को कॉन्फिडेंस है ऐसा, बाकी भगवान के ऊपर है। खुद अपना 100% दूंगा, और खुद को तो ऐसा ही है मतलब 100% के हो ही जाएगा दरोगा में। भले ही वैकेंसी 4500 है, पर उससे फर्क नहीं पड़ता। आप फर्क पड़ता है आपकी तैयारी किस लेवल की है। भाई तो मैं आपको अपना भाई बहन मान के और बता रहा हूँ, ये चीजें कोई नहीं बताता कहाँ से पढ़ी, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। दुनिया भटकाती है और कंपटीशन ही बढ़ जाए, ये नहीं हो जाए वो नहीं हो जाए। भाई देखो हमारी किस्मत में होगा हमें मिलेगा, तुम्हारी में होगा तुम्हें मिलेगा। भाई तुम्हारे भी तो घर वाले इंतजार कर रहे हैं ना। हमारे पास तो एक वैकेंसी मिल गई, रोजगार तो मिल ही गया, पर तुम्हारे भी तो मतलब सपने हैं ना। तो भाई ऐसी तो नहीं है कि जो हमारी किस्मत में है उसे आप छीन लो, ऐसा नहीं होता। भगवान ने हर किसी की किस्मत में जो लिखा है वो जरूर देता है, पर आपका भी हक बनता है कि कर्म आपको करना ही पड़ेगा। बिना कर्म के फल की इच्छा करना तो फिर देखो अपने आप से अभी मतलब पहले जो असफलता हुई ना, तुम्हारी जो मतलब असफल हो गए, तो तुम्हें गलती किसकी लग रही थी? गलती किसकी है? गलती है, मानो या ना मानो, गलती तुम्हारी थी। और जो भाई एकदम किनारे पे जाके, उनकी किस्मत है, उनकी किस्मत है भाई, उनकी किस्मत कह सकते हैं। पर जिन्होंने मतलब जो 20-20 नंबर से रह रहे हैं, उनकी कोई किस्मत नहीं है। हाँ हो सकता है कुछ का मतलब माइंड सेट कुछ मतलब थोड़ा हल्का होता है, जो मेहनत करते हैं, कमजोर विद्यार्थी होते हैं, उनको कोई सब्जेक्ट ऐसी हो जाती है उसकी वजह से उनको हार का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मैथ, कई कई की मैथ रीजनिंग अच्छी होती है, उसकी जीएस। तो आपको जीएस से हारना नहीं है, ना ही आपको मैथ से, ना रीजनिंग से डरना नहीं है किसी से। तो दोनों को देखो भाई, वीडियो बहुत बड़ी होती जा रही है, आपको भी लग रहा होगा। मैं तो आपके लिए बोल रहा हूँ भाई, मेरा कुछ नहीं जा रहा। तो मैं आपको बता दूं कि जो टेलीग्राम पे मैं टास्क डाल रहा हूँ ना, उसको फॉलो करोगे तो सिलेक्शन तो हो ही जाएगा।
भले ही नंबर थोड़े कम रह जाएं, जितना मतलब मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे नंबर दिलवाने की, उससे थोड़े कम रह सकते हैं आपके, आप थोड़ी कम मेहनत करेंगे तो। बाकी जो मैं बता रहा हूँ वो टॉपिक कर लिए, और थोड़ा बहुत इधर उधर से देखो, मुंह तो मारना पड़ता है जीएस में, सच्चाई बता रहा हूँ भाई। क्योंकि कोई कोर्स करा दिया किसी ने तो उसमें से भी आपका 100% नहीं होगा, ये गारंटी है इस बात की। क्योंकि कोर्स की, अब कोई भी कोर्स ले लो तुम, कोर्स 3 महीने से कम पहले कंप्लीट हो जाएगा? नहीं होगा ना। और कोई सी भी सब्जेक्ट है तो आप कम से कम कितने सब्जेक्ट मान के चलो, इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कल्चर, तो इसको मिला के मतलब स्टैटिक, करंट अफेयर, और आपकी साइंस 3 सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, आपकी वो सॉरी वर्ल्ड जी के बताओ, हो जाएगी ऐसे करके। और सबकी क्लास मिल जाएंगे आपको, 50-50 क्लास मिलेंगी सबकी, मान के चलो, मैथ रीजनिंग की 100-100। बताओ, आपका तो हो गया बेड़ा गर्क। टोटल क्लासेस हो गई 700-800। 700-800 क्लासों को देख के ही बुखार आता है, पढ़ने का ही मन नहीं करता, कैसे होंगी कंप्लीट। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि आपके पास 100 क्लासेस ऐसी होनी चाहिए जीएस की, 10-10 मिनट, 20-20 मिनट, 5-5 मिनट की। उनसे आपका जो इम्पोर्टेंट चीज है ना वो कवर हो जाएगी, फिर कचरा रहेगा, कचरा को पढ़ लेना कहीं से भी। भाई सच्चाई बता रहा हूँ, जो खुद ने किया था, अपना मान रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, बाकी मतलब इस चीज को कोई नहीं बताता, रियलिटी बता रहा हूँ। क्योंकि जीएस में पढ़ने के लिए बहुत है, बी हेड है पूरा जीएस। तो आपको कुछ नहीं करना, 10-10 मिनट, 5-5 मिनट, 20-20 मिनट ऐसे टॉपिक मतलब डाउनलोड कर लो वीडियो। मेरे खुद के फोन में 600 से ऊपर वीडियो थी। 600 से ऊपर वीडियो में करीब और करीब 300 वीडियो जीएस की थी। पर वो वीडियो ऐसी नहीं थी जिनको देख के मैं डर जाऊं, हैरान हो जाऊं। वो वीडियो ऐसी थी, कोई 5 मिनट की, कोई 20 मिनट की, कोई आधा घंटे की, ऐसी वीडियो थी। तो मैं ऐसे खाना खा रहा हूँ, रख ली, चला के रख ली, मतलब कुछ भी कर रहा हूँ, चलते रहना। तो भाई ऐसा ही हाल होना चाहिए आपका भी। जब देखो, कैसे भी करके आपको सिलेक्शन लेना है, और आपके सिलेक्शन से ये चीज बड़ी है क्या? ये बताओ, तुम्हारा सिलेक्शन, तुम्हें वर्दी मिल जाए, उससे ये चीज बड़ी है कि तुम मेहनत कर रहे हो? मेहनत तो जो 300 रुपए के लिए कर रहे हैं, मजदूर जा रहा है 300 रुपए पर, 500 रुपए की झाड़ी पे जा रहा है, वो भी बेचारा पूरे दिन भर लगाए, फिर भी उसको अगर आज जाएगा तो आज ही मिलेगा, कल उसने जाना बंद कर दिया तो कल उसको पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा, आपकी जॉब लग गई तो फिर तो परमानेंट ही है। बाढ़ अकाल कुछ भी हो, आपको पता है 2026 में 8वां वेतन लग जाएगा, तो सैलरी कितनी बढ़ेगी बताए? भाई कुछ नहीं करना होता जॉब में, क्या मतलब पढ़ाई से आसान कुछ भी नहीं है वैसे तो, आपको लग रहा है। देखो भाई, तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपको तैयारी लेके चलनी है दोनों को। और 2 मौके मिल रहे हैं, ईश्वर ने 2 मौके दिए हैं, क्या पता कहाँ पे आपकी किस्मत ले जाएगी, ये तो आपकी किस्मत के ऊपर है। पर मैं तो बता रहा हूँ कि आपकी जो कंप्यूटर की मैंने प्ले लिस्ट डाली है ना, वो उस पे टेलीग्राम पे, वो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया जिन्होंने, जो टेलीग्राम पे नहीं है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना भाई। टेलीग्राम का मतलब, देखो आपको लगेगा मैं टेलीग्राम चैनल की बोल रहा हूँ, तो उससे आपका भला हो रहा है, आपका भला है। कौन से 10 चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तुम सरकारी नौकरी के लिए, 10 टेलीग्राम चैनल कर लोगे, क्या हो जाएगा, क्या घाटा हो जाएगा तुम्हारे, बताओ? कोई घाटा नहीं होने वाला। मेरे में मतलब टेलीग्राम पे इतने इतने टेलीग्राम चैनल है मेरे में, इतने चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं मैंने यूट्यूब पे भी, तो इससे कोई घाटा नहीं होता, रियलिटी बता रहा हूँ। कोई आपके पैसे तो कट नहीं जाते। तो भाई अगर आपको कोई सपोर्ट कर रहा है तो आपको भी सपोर्टेबल होना चाहिए उसके प्रति। पर भला होगा भला, ये सच्चाई है एकदम। हम दूसरे के प्रति मतलब नेगेटिव रहेंगे ना, तो फिर कहीं ना कहीं हमारा भी नुकसान होता है इससे, पर पता नहीं चलता। तो हमें थोड़ा दयालु भाव रखना चाहिए, और मतलब इतना भी मुलायम नहीं होना चाहिए कि कोई काट जाए। तो भाई ऐसा रहना चाहिए हमें, मतलब नॉर्मली सबके प्रति, किसी के प्रति, दुश्मन के प्रति भी गलत मत सोचो, एक अच्छी सोच बनाओ, किसी से जलो मत। क्योंकि कोई, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना भाई, जिनको मतलब उस हिसाब से चलना है कि दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस को कैसे कंफ्यूजन हो रहा है, अगर तुम नहीं संभाल पा रहे हो तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, उस हिसाब से चल लेना, सिलेक्शन श्योर है, ये तो गारंटी मैं दे रहा हूँ भाई। पर पढ़ना आपको ही पड़ेगा, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, मैं तो केवल बता सकता हूँ, या दुनिया का कोई सा भी टीचर, कोई सा भी आपका भाई, कोई सा भी आपका सपोर्टेबल बता सकता है, केवल मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और नौकरी लेनी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी।
क्योंकि 3 महीने मेहनत से मतलब ये मान लो हम तो कमाने निकल गए और दूसरे के कहने से मेहनत कर रहे हो। तो भाई मैंने बता दिया, तुम्हें अगर थोड़ा सा भी अपने सिलेक्शन के प्रति खुद में अगर थोड़ी सी मतलब ललक है, थोड़ी ललक तो होनी चाहिए, लगन भी होनी चाहिए, सिलेक्शन की भूख भी होनी चाहिए। क्योंकि इस जमाने में सिलेक्शन लेना बहुत ज्यादा कठिन हो गया। एक जगह पे 400 आदमी भिड़ रहे हैं, एक वैकेंसी के लिए 400 में से लड़ाई है जी, मान लो 1% की नौकरी लग रही है, ज्यादा नहीं लग रही, आपको पता है ये चीज। तो मैं यही कहना चाहूंगा आपसे कि बस बाकी मतलब कि कुछ भी करो, इस बार सिलेक्शन लेना है, सबसे पहले तो ये मन में ठान लो। साथियों, सिलेबस की बात कर रहे थे हम, कैसे कवर करना है, तो उसको मैंने बता दिया। मतलब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना आप। टेलीग्राम पे आपको जो कंप्यूटर है उसका पूरा सिलेबस डाल दिया गया है, उसके हिसाब से ही आपको कंप्यूटर की तैयारी करनी है। अगर दिल्ली पुलिस, आपको रियल में दिल्ली पुलिस की जरूरत है, जुनून है दिल्ली पुलिस लेनी है, तो उसको वहां से कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम है लर्न विद सत्या। भाई उसमें कमेंट बॉक्स में पिन भी लगा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा, तो उसको वहां से कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन करके उस पे जाके अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो पहले 3 क्लासों को जल्दी से जल्दी निपटा देना। करंट अफेयर की मैंने जो क्लासेस डाली हैं उनको, करंट अफेयर को निपटा लेना। 2 सब्जेक्ट आपके हो गए, 10 क्वेश्चन वहां से हो गए, मतलब 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के। बाकी पॉलिटी की क्लास डाली है जो 5 क्वेश्चन, वो हो गए 25 क्वेश्चन हो गए। 25 क्वेश्चन इतना तगड़ा रोल लगते हैं भाई। 60 क्वेश्चन आपको बताया, मैथ रीजनिंग को हटा के 60 क्वेश्चन है ना, तो उसमें 25 क्वेश्चन बहुत बड़ा अहम रोल लगते हैं। उसमें से 25 में से आपको ऐसे ऐसे मतलब मैंने कंटेंट दिया है कि उसमें से 25 में से तुम 22 ठीक कर सकते हो, जरूर कर सकते हो। बताया ना, रियलिटी बता रहा हूँ भाई। तो अब मैं बताऊं तुम्हें मैथ रीजनिंग की, तो मैथ की तुम्हें कुछ नहीं करना। मैथ के लिए गगन सर ने मतलब जो यूपी पुलिस के लिए मैथ पढ़ाया था, 16 क्लासेज है यूपी पुलिस के लिए, वो सफिशियंट है। यूपी पुलिस वाले सबसे पहले उसको ताज्जुब दें भाई, जरूर दें। कहीं से भटकना नहीं है, कोई कोर्स नहीं करना, पहले मतलब मोटा मोटा जानो मैथ को कि मैं क्या है, मैथ में क्या पढ़ना है। फिर क्वेश्चन लगा के देखे, क्वेश्चन ना लगे तब बोलना मुझसे। यूपीएसआई तक के क्वेश्चन लगा लेना, उन 16 क्लासेस को करके उन 16 टॉपिक तो हो गए कवर, इस चीज की तो गारंटी है। बाकी मैं ऐसा कंटेंट दूंगा तो मैं वहां से कर लिया ना मैथ के लिए, तो जरूर आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बाकी आपकी मर्जी है भाई, देखो मैं तो बता सकता हूँ, करोगे आप अपनी मन की, दुनिया सुनती जग की है, करती मन की है, ऐसे कोई नहीं बताएगा, बस मैं तो ये बता रहा हूँ। हिंदी की बात करूँ तो फिर हिंदी के लिए कंफ्यूजन हो रहे होंगे ना, तो फिर वो कंप्यूटर फिनिश करके फिर हम पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी की फिर हिंदी को फिनिश कर देंगे। अगर यूपी पुलिस का पहले एग्जाम आएगा तो फिर हिंदी को लगातार पढ़ते ही रहेंगे। एक दिन और देंगे बीच में कंप्यूटर को पढ़ने के लिए, रिवाइज करने के लिए। कंप्यूटर को रिवाइज करके फिर निपटा देंगे, मतलब करीब 1 महीने के बाद। अब तो लिख के और पढ़ के अच्छे से नोट्स बना के रख दिया, फिर मतलब दूसरे दिन और पढ़ना है, 1-2 घंटे और करके अच्छे से करना है, मतलब रिवाइज करके। चीजों दुनिया भूलती है, मैं भी भूलता हूँ, तुम भी भूलते हो, और टीचर भी भूलते हैं। हर इंसान की भूलने की प्रवृत्ति होती है, कोई भगवान नहीं है, ना कोई कंप्यूटर है। तो भूलते सब हैं, सबको लगता है भाई मैं भूल जाता हूँ, याद तो कर लेता हूँ जीएस, पर भूल जाता हूँ। जीएस याद नहीं होती, कुछ को ऐसे लगता है। जिनको याद नहीं होती वो लिख के याद करो, लिख लिख के याद करो। आर्टिकल मैंने ऐसी ट्रिक से मतलब याद कराए हैं, आर्टिकल अनुसूची, संविधान संशोधन, ऐसे भाई पॉलिटी की ट्रिक कोई नहीं बना सकता। बना सकते हैं भाई, ऐसे तो कुछ भी चीज़ संभव नहीं है, पर आपको याद हो जाएगा हंसी मजाक में ही, पता नहीं चलेगा कब याद हो गए। और दिल्ली में स्टैटिक का बहुत बड़ा रोल है। स्टैटिक में जैसे कि आपकी नृत्य हो गए, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय भाषाएं, यूनेस्को साइट दिवस, इन सब पे बहुत बड़ा खेल और पुरस्कार, मतलब जो करंट अफेयर की बताइए तो वो भी उस बहुत बहन भूमिका निभाता है। मैंने पूरा बता दिया भाई सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग उन टॉपिक को कर लो पहले। बाकी आपकी मर्जी है भाई, मैं तो बता सकता हूँ सिर्फ। ठीक है, और रीजनिंग में भी प्रैक्टिस करनी है। हर सब रीजनिंग की तुम्हें हर चैप्टर के 50-50 क्वेश्चन करके उनके उसके नोट्स बना के रख लो। दोबारा देखोगे तो 10-10 मिनट में तुम 50 क्वेश्चन को देखना है ओनली, दोबारा करना नहीं है। फिर नए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस सेट लगा लेना। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस सेट लगानी है फिर रीजनिंग की। अभी से स्टार्ट कर दो प्रैक्टिस सेट रीजनिंग की, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप का, अगर आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन, देखो एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आता है, कोई सा भी एग्जाम दे लो, मैथमेटिकल ऑपरेशन जानते होंगे तुम,
रिलेशन का किस टाइप का क्वेश्चन आता है, वो ऐसे वो दे के फॉर्मूला दे के, मतलब प्लस का मतलब ये है, पिता है, ए गुणा बी का मतलब ये है, ऐसे करके एक क्वेश्चन आता है रीजनिंग का। ऐसे ही पता है आपको कि मिरर इमेज, दर्पण इमेज, एक क्वेश्चन आता है पक्का, अच्छे से देख लो क्या है। रीजनिंग ऐसे ही करके आपको आसान आसान, मतलब 25 क्वेश्चन अगर दिल्ली पुलिस के हैं तो उसमें से 20 क्वेश्चन ऐसे ही करके कर लो। कोई टॉपिक मत पढ़ो तुम, एक ही टाइप को कर लो, वही टाइप रिपीट होता है। रियलिटी बता रहा हूँ भाई, रियल में कसम से होता है, देख लेना नहीं माने तो। एक ही टाइप रिपीट, मतलब एक ही टाइप होता है कंटिन्यू, वही टाइप। देखो मिरर इमेज, दर्पण इमेज में क्या करेगा, वही टाइप रिपीट होगा। ऐसी मैथमेटिकल ऑपरेशन, ऐसे ही सरलीकरण का क्वेश्चन है। तो ऐसी जो टॉपिक, मैं सब टॉपिक यहाँ पे नहीं बता सकता, बाकी मैं उस हिसाब से लेके चलूंगा। तो मैं तो वो टॉपिक उस टाइप को इस तरह कवर करना है कि आपका टाइम वहां पे ज्यादा ना लगे। आपको एग्जाम में मतलब खोलो तो ऊपर भी देखने की जरूरत ना पड़े क्या दिया है, अपने आप क्वेश्चन को देख के समझ आ जानी चाहिए। ओके, कौन सा कुछ शब्द नहीं बना, मतलब दे दिए, मीनिंग दे दी, मान के चलो कॉन्ग्रेचुलेशन दे दिया, उसमें से छोटे छोटे शब्द दे दिए, इसमें से कौन सा शब्द नहीं बन सकता या कौन सा बनाया जा सकता है, ऐसे करके भाई, ऐसे छोटे छोटे। ऐसे ही इंग्लिश में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाने वाला क्वेश्चन हर शिफ्ट में। ऐसे ही मैं मतलब कहाँ तक बताऊं तुम्हें, पर मैं इस हिसाब से बता रहा हूँ तो एकदम पेपर ही, ये मान लो भाई, धुरी उड़ा दोगे पेपर की, ऐसे करोगे तैयारी तो। रीजनिंग में 25 में से 25 करोगे, मैथ में भी मतलब 15 में से 15 की सोचो। और मेंसुरेशन की एक वीडियो बताऊंगा, ओनली एक वीडियो, एक वीडियो से सारे के सारे क्वेश्चन छपे मिलेंगे, एक वीडियो से, इस चीज की गारंटी कर रहा हूँ। बाकी देख लेना आप अपना भाई, सब कुछ बता दिया है। हिंदी की बताऊं तो हिंदी की मैं एक प्लेलिस्ट डाल दूंगा, उसको जरूर कर लेना, या मैं आपको एक चैनल का नाम बता दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे, उस पर डालिए, वहां से देख लेना। ओके, कवर हो जाएगा, 100% गारंटी है आपकी, हिंदी ना कवर हो तो। जितने पढ़ने वाले हो, तुम्हें हिंदी कितनी गहराई से भी पढ़नी है ना, नवीन सर से पढ़नी है तो नवीन सर की दे दूंगा, मतलब। ओके, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। देखो कोई आपके लिए इतना सोच रहा है तो आपको भी सोचना पड़ेगा इतना तो भाई। जो सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करेंगे, उनके लिए हम खड़े हैं भाई। कोई भी हो भाई, देखो आपका दुश्मन भी है, मतलब कोई भी है, कोई आपके लिए, वैसे हमारे लिए तो सब बराबर हैं भाई। हम जितना हो सकेगा जितना करेंगे। आपको पता है मेरी भी यूपीएसआई की तैयारी चल रही है, फिर भी आपको इम्पोर्टेंट टाइम दे रहा हूँ। मैं खुद लाइब्रेरी पे जाता हूँ, 1 घंटे 2 घंटे में वीडियो अपलोड होती है, फिर भी अपलोड करने जाता हूँ, मतलब वहां पे बैठा रहता हूँ तब तक, फिर आके फिर पढ़ता हूँ, फिर रिवीजन करता हूँ, खुद खाना बनाता हूँ, सब कुछ, मतलब खुद को पढ़ाई भी करनी पड़ती है, आपको पता है। और आपके लिए, आपको लग रहा है कि आसान है वीडियो बनाना, मतलब नहीं है आसान भाई, रियल में नहीं है कसम से। सब्सक्राइब कर लेना भाई चैनल को, अगर आपके थोड़ा सा भी दया भाव है तो आप कर लेना भाई, बाकी आपकी मर्जी है। ओके, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और उस पे आपका जो सेकंड डे है ना कल, आज तो हमारा फर्स्ट डे था 31 डे हार्ड चैलेंज का। तो 31 डे हार्ड चैलेंज अगर आप फॉलो कर लोगे ना, 31 दिन में तुम्हारा सिलेक्शन तुम्हारी झोली में आ जाएगा, इस बात की गारंटी मैं करता हूँ। ज्यादा नहीं बोल रहा भाई, रियल में बोल रहा हूँ।